हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम कंबाइन ऑर्डर का पूरा साइकिल रन करेंगे कि किस तरीके से उसमें गुड्स इशू करवाई जाती हैं, किस तरीके से उसकी एक्टिविटीज़ के रेट कंफर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर कंबाइन ऑर्डर वगैरह, ये सारी पिछली वीडियोस के अंदर मैं बना चुका हूँ। ठीक है, तो CO02 मैं सिर्फ यहाँ कंबाइन ऑर्डर शो करवा देता हूँ। ये देखें, मैं कोई भी ऑर्डर लेके करूंगा, ये एक हायरार्की आती है, ये कंबाइन ऑर्डर है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास मेन ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, अभी मैं इसमें जाता हूँ मीगो करने। ठीक है, मीगो करूंगा तो मुझे गुड्स इश्यू करवाने हैं ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, जब मैं गुड्स इश्यू करवाता हूँ तो देखें ये एक मुझे ऑप्शन देता है, करंट ऑर्डर स्टेटस नॉट अलाउ गुड्स विदड्रॉल। ठीक है, तो मीगो मीगो पे जाता हूँ मैं, यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ क्योंकि शायद मसला करे। सॉरी, मीगो कह रहा हूँ, CO02 पे ये मैं रिलीज ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। रिलीज ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद मैं इसको सेव करवा देता हूँ। सेव करवा देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं गुड्स इशू अलाउ कर रहा है ये। मीको ऑर्डर नंबर डाल दिया मैंने। ठीक है, ये देखें, अब ये गुड्स इशू करने दे रहा है मुझे ना, मगर ये गुड्स कौन सी हैं? 209 मेरा ख्याल है टोटल क्वांटिटी है इसकी। एक दफ़ा रीचेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बाद में मसला ना हो। कंपोनेंट में आता हूँ, 209 टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, अच्छा, अब देखें हम इस लेवल पर हैं, हम मीगो कर रहे हैं। ठीक है, यानी इस बिफोर इशुएंस ऑफ मटेरियल CO02, यानी अब देखिए कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि मेरा एक कंबाइन ऑर्डर है। कंबाइन ऑर्डर ये इन दो ऑर्डर से मिलकर बना है। ठीक है, अब मैं इस ऑर्डर को बनाने के लिए मुझे कुछ SFG चाहिए, कुछ पैकिंग मटेरियल चाहिए और कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। तो मैं वो रॉ मटेरियल वगैरह और ये सारी चीजें मैं इस ऑर्डर के ऊपर इशू करता हूं ताकि मेरे प्रोडक्शन फ्लोर पर प्रोडक्शन हो। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी इशू नहीं किया हुआ। ठीक, कुछ भी इशू नहीं किया हुआ, तो देखिए मेरी कॉस्ट कुछ भी शो नहीं हो रही यहां पे। ठीक है, मैं जीरो को चेक करता हूं। ये जो मेरा चाइल्ड ऑर्डर है, गो टू पे जाता हूँ, कॉस्ट पे जाता हूँ, एनालाइज पे क्लिक करता हूँ, मेरी यहाँ पर भी कोई कॉस्ट शो नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे मैं 101 सेलेक्ट करता हूँ। 101 के ऊपर भी जो है वो मेरे पास कुछ भी कॉस्ट शो नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं गुड्स इशू करवा रहा हूं ताकि मेरी मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल इस पर इशू हो जाए। ठीक है, ये मैंने ओके पे चेक लगाया और कंटेंट पे क्लिक किया, यहां पे ओके का चेक लगा लिया है। ठीक है, मैं चेक के बटन पे क्लिक करता हूं, ऑल डॉक्यूमेंट्स ओके। ओके के बाद मैं इसको पोस्ट करवा देता हूं। ठीक है, अब मेरा एक मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ। इस मटेरियल डॉक्यूमेंट को मैं यहीं से देख लेता हूं जाके। देखें, डिस्प्ले पे जाता हूं, सॉरी, डिस्प्ले पर जाता हूं तो मेरा मटेरियल डॉक्यूमेंट मुझे यही खोल देता है। डॉक्यूमेंट इन्फो पे जाता हूं, ये मेरा FI की मैं एंट्री देख लूं, क्योंकि मेरे फोकस FICO है, तो ये देखें ये एंट्री हो रही है इसके पीछे। ठीक है, पैकिंग मटेरियल और ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा CO02 पे जाता हूं। CO02 पे जाके मैं इस ऑर्डर के ऊपर अब मैं क्या चेक करूंगा, कॉस्ट चेक करूंगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं पहले कंबाइन ऑर्डर पे क्या कॉस्ट पड़ी हुई है। ये देखें,
कंबाइन ऑर्डर के ऊपर अब मेरी मटेरियल की कॉस्ट आ चुकी है, ठीक है। अच्छा अभी देखें आप, एक्टिविटीज की कॉस्ट नहीं आई हुई, ठीक है ना। अच्छा चाइल्ड ऑर्डर पर मेरी कॉस्ट आई हुई है, मैं ये देख लेता हूं, ये मेरे चाइल्ड ऑर्डर है 100 और 101। ये देखें चाइल्ड ऑर्डर पे मेरी अभी कोई भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी जितनी भी कॉस्ट होती है मैं अपने कंबाइन ऑर्डर के ऊपर इशू करवाता रहता हूं। सारे मटेरियल, सारी एक्टिविटीज में अपने कंबाइन ऑर्डर के ऊपर करवाता हूं, देन फिर मैं उसको सेटल करवाता हूं, तो मेरे इन दो ऑर्डर्स के ऊपर ये कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, ठीक है।